हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक फेयर। आज दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। कैंडिडेट सेंटर से बाहर निकलेंगे, उनसे हम सवाल पूछेंगे किस तरह से सवाल उनसे पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं कैंडिडेट्स की तरफ। कितने अटैम्प्ट किए? मैंने 120 अटैम्प्ट किए। आपने कितने अटैम्प्ट किए? किए तो सभी हैं, बाकी बाद में ही पता चलेगा। आपने कितने अटैम्प्ट किए? 129। आप बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स से कैसे क्वेश्चंस थे? मैथमेटिक्स के अच्छे ही थे क्वेश्चन, बट थोड़े मतलब कि टाइम ज़्यादा। हाँ, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन थे? टाइम एंड वर्क से थे और सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादा क्वेश्चन थे उसके। परसेंटेज से क्वेश्चन थे? परसेंटेज के नहीं थे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के, कंपाउंड इंटरेस्ट के और एसआई के क्वेश्चन ज़्यादा थे। ज्योमेट्री से, अलजेब्रा से, ट्रिग्नोमेट्री उसके वहाँ से कोई नहीं आए नहीं थे। थे? मीन मीडियन के क्वेश्चन थे? मीन मीडियन के भी नहीं थे। नहीं थे। नो। और कैसे फार्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन? फॉर्मूला बेस्ड थे, CISI के थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और प्रॉफिट टाइम एंड वर्क डिस्टेंस के भी थे फॉर्मूला बेस्ड। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आपको याद है? ऑफिस नदी वगैरह का कोई क्वेश्चन था क्या? थे, नदी के भी। हाँ, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन थे? ये 4-5 औसत के थे। हानि के 1-2 क्वेश्चन थे। पर साइंस से कोई क्वेश्चन था? साइंस से भी थे। एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक था जो। क्या क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन आपको याद है? अच्छा, ये स्कीम वगैरह जो योजना होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जाते हैं, ऐसे कुछ था? आयुष्मान भारत की योजना थी भी, उसको उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको किसको बनाया गया इस 2021 में, इसी साल की बात थी। और नोबेल प्राइज़ का कोई क्वेश्चन? नोबेल प्राइज़ का कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन थे? हाँ, 2-3 थे। वो पूछा गया किसको मिला था, बस 2020 में एक आया था, 2019 में वो पूछे गए किसको मिले थे, बस ये। करेंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन थे? करंट अफेयर्स किस ईयर से बेसिकली कुछ पूछे गए थे? 21 इसी साल के ही थे काफ़ी, मोस्टली 21 से क्वेश्चन थे क्या? इसी ईयर के मोस्टली क्वेश्चन पाए हुए थे करंट अफेयर के। और ये कोविड का कोई क्वेश्चन? कोविड का कोई क्वेश्चन नहीं था ना। बट ये कि करंट अफेयर बहुत अच्छा डाला हुआ था, अभी करंटली डाला हुआ था, 3-4 महीने पहले का क्वेश्चन थे सारे, कोई ज़्यादा लेट के नहीं थे, 18-19 के कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, जनरल एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन थे? जनरल एप्टीट्यूड के अच्छे थे, उसमें जनरल एप्टीट्यूड में आपको सिलोक्स वगैरह काफ़ी, सिलोक्स नहीं थे उसके अंदर, जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ था उसके अंदर। और उस मैथ की आए हैं ज़्यादातर तो। वो टफ के क्वेश्चन थे? लेंदी थे क्या? अच्छा, बताएंगे कि इसमें रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? उसमें वो थे कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सिस्टम, बहुत कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छी आई थी उसके अंदर, मतलब आसान। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन? हाँ, ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन? नहीं, वो स्टेटमेंट टाइप का जो क्वेश्चन होता है? स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं थे ना, सिलोक्स भी बहुत कम थे, सिलोक्स तो आई थिंक थे ही नहीं। और वो उसके डिकोडिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा थे, और ब्लड रिलेशन भी थे। और उसके बाद मतलब सिंपल था क्वेश्चन। अपना GS के मैंने 35, मतलब कि रीजनिंग के मैंने 35 अटैम्प्ट कर दिया आराम से, मतलब आसान था रीजनिंग। वर्बल नॉन वर्बल दोनों थे रीजनिंग? हाँ, नॉन वर्बल भी थी, उसके अंदर डायग्राम होते हैं जो उसके अंदर मैच करना होता है, ऑड वन आउट निकालना होता है, तो वो भी थे, काफ़ी थे। अच्छा, डाइस वाले क्वेश्चन थे क्या? नहीं, डाइस वाले एक भी क्वेश्चन था। अच्छा, ये मैथमेटिक्स में पाई चार्ट वगैरह ये सब, बार ग्राफ ये सब? हाँ, पाई चार्ट वगैरह बारग्राफ था उसके अंदर, काफ़ी 10-12 क्वेश्चन होंगे आई थिंक। एंगल से भी क्वेश्चन थे? एंगल्स की कोई क्वेश्चन अच्छा, पजल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग से, जैसे कि वो स्क्वायर वगैरह बनाया जाता है, ट्रायंगल था ना, तो पजल था ना सिलोक्स थे, दोनों में से कुछ भी नहीं था। मैथमेटिक्स से LCM HCF वगैरह का क्वेश्चन? उसके थे 1-2 क्वेश्चन थे LCM SCF के। अच्छा, मोस्टली उसके सिंप्लीफिकेशन थे ज़्यादातर, सिंपल था कि मतलब जल्दी काम हो जाए जल्दी से, क्योंकि टाइम कम था और अटैम्प्ट ज़्यादा करने थे, तो इसमें था कि स्पीड से जो करेगा वो क्लियर हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस से कोई क्वेश्चन था क्या? पॉलिटिकल साइंस का तो नहीं, पॉलिटिकल साइंस का भी तो कोई क्वेश्चन नहीं था, स्कीम वगैरह। सिविक्स से क्वेश्चन? ना, शायद इकोनॉमिक्स से? अच्छा, आप बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन थे? कॉन्स्टिट्यूशन का था क्वेश्चन एक, क्या था, आर्टिकल पूछे गए थे उसमें? नहीं, आर्टिकल नहीं था उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का था। हाँ, जो एजुकेशन है जो वो कनकरेंट लिस्ट में डाली गई, तो उसका क्वेश्चन पूछा गया था कि कनकरेंट लिस्ट में कौन सी चीज़ डाली गई, तो ऑप्शन में एजुकेशन था, तो वो दैट इज़ करेक्ट आंसर। अच्छा, और ये कॉम्प्रीहेंशन में कैसे क्वेश्चन थे, इंग्लिश में, हिंदी में? कॉम्प्रीहेंशन में वो मतलब इंग्लिश के तो मोस्टली एंटोनिम सिनोनिम्स डाल रखे थे, और प्रेपोजिशन थी उसके अंदर, और जो पैसे कॉम्प्रीहेंशन है उसके 5 क्वेश्चन बनाए हुए थे, वो एरर आए थे? एरर्स आए थे। और इसमें हिंदी में कैसे क्वेश्चन थे?
हिंदी के तो मतलब कि पर्यायवाची शब्दार्थ विलोम शब्द ये सब कुछ थे, लिंग स्त्रीलिंग वगैरह बताना था उसमें, और उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन भी था, वो भी आसान था बिल्कुल। इंदिरा गांधी से रिलेटेड कोई एक कॉम्प्रिहेंशन आया था भी, उनकी इंदिरा गांधी की जो लाइफ है ना उसकी पूरी हिस्ट्री बताई हुई थी, तो उसमें से कॉम्प्रिहेंशन बताना था। अच्छा, ये स्टेटमेंट वगैरह जैसा क्वेश्चन था क्या? स्टेटमेंट पूछा गया है, मतलब इसमें से चूज करना है? नहीं, इंग्लिश में स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही था, उसमें सब फिलिप्स वगैरह थे और अपना प्रेपोजिशन वगैरह थी, बस यही सब था। अच्छा, ये बताइएगा इसमें क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस से कैसे क्वेश्चंस आए थे? जनरल अवेयरेंस से वैसे तो जियोग्राफिकल भी आए थे, कुछ मैचिंग आए थे, मतलब आसान था यार, कुछ ऐसा नहीं कि 40 मैंने तो 30 अटेम्प्ट कर दिए थे आराम से 40 में से, तो मतलब आसान था क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं था, कुछ सोचने वाला नहीं था, जो आता था वो डायरेक्ट। अच्छा, बताएंगे कि इसमें क्वेश्चन जो थे क्या कहते हैं, मतलब कैसे थे? लेंदी पेपर था, इजी था, टफ था? पेपर तो वैसे इजी था, मतलब कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए कैसा क्वेश्चन था? फॉरेस्ट गार्ड के लिए वैसे ठीक था। इसमें से ज़्यादातर तो जीएस में क्या था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाल रखे थे भी उन्होंने, क्या स्कीम थी, मतलब कि इन्वायरमेंट में क्या, जब मौसम चेंज होता है तो क्या, मतलब वैसे रिलेटेड थे। एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन था? एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन याद हो? क्वेश्चन था एटमॉस्फेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? एटमॉस्फेयर लेयर का पूछा गया था या फिर क्या? हाँ, उन्होंने एक क्वेश्चन था कि हमारी पृथ्वी की सबसे फर्स्ट लेयर किसको बोलते हैं, तो उसका एक क्वेश्चन वो था लेयर से रिलेटेड, और एक और था कि जब हमारा वेदर चेंज होता है तो फिर कौन सी हवा वगैरह चलती है, तो ऐसे कुछ था रिलेटेड। आप फुल फॉर्म वगैरह पूछे गए थे क्या? WHO, इसरो, इस फुल फॉर्म पूछी थी DRDO की। हाँ, वो मेरे को आती थी अच्छी तरह, वो पूछी थी, और भी नहीं, और कुछ नहीं है, बस DRDO की पूछी। इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्वेश्चन था क्या? मतलब कब इस्टेब्लिश हुआ कोई, ऐसा कुछ? हाँ, इस्टेब्लिश तो नहीं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जो इस्टेब्लिशमेंट पूछी थी कि हम यूनाइटेड नेशन डे कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर 1945 में हम मनाते हैं, तो वही था एक इस्टेब्लिशमेंट। जैसा कि देखा कि आपने कि कैंडिडेट्स ने कैसे क्वेश्चंस बताए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्ज़ाम्स में, आगे चलने वाला जो शिफ्ट्स होगा उसमें आसान होगा, मतलब कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।